कि हमारा देश अखंड भारत था, अखंड भारत रहेगा। आपने जो एजेंडा फैलाने की कोशिश करी थी हिंदू मुसलमान की, वो हमारे देश पे हम चलने नहीं देंगे। ये सब कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आदमी कम नहीं पड़ेंगे, इंसान कम नहीं पड़ेंगे। ये जो मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकियों को, बहुत बढ़िया अच्छा और भी होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान का सबक सिखाना चाहिए, जो भारत के साथ अंगुली उठा के मत देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। तिरंगा भारत की शान है तो आर्मी भारत की जान है। ये पोस्टर, ये बैनर लेकर दिल्ली की जनता सड़कों पर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों ने जिन निर्दोष लोगों को मारा था, उनका जवाब और बदला भारतीय सेना ने ले लिया। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम लोग जय जयकार कर रहे हैं भारतीय सेना का, लेकिन मेरे साथ महिलाएं हैं और महिलाओं से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी राय क्या है। तो देखिए, जब महिलाओं ने आतंकियों को जवाब दिया तो मैं महिलाओं से ही जुड़ रही हूँ। और सिंदूर आपको माथे पर नजर आ रहा होगा, ये सिंदूर मान सम्मान है महिलाओं का और ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे एक्शन को? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जिन 28 लोगों को मारा गया, उनके परिवार, उनकी पत्नियां, उनके परिजन, उनका एक सिंबल है, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि तुझे नहीं मार रहे हैं, अपनी सरकार को बता देना, तो सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सरकार इस तरह से रिस्पॉन्ड करे जैसे कोई पिता अपनी बेटी के लिए करता। तो ये जो रिस्पॉन्स था ये अच्छा रहा, लेकिन एक चीज़ की हमें वो रहेगी कि मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ज़्यादा सफल तब होता जब उन आतंकवादियों को जिन्होंने उस दिन हत्याएं की, हमारा हमला सबसे पहले उनके ऊपर होता। तो मैं अपनी बेटी को ये कहने लायक होता कि जिसने तेरा सुहाग लिया उसको मैंने आज मारा है। ये अलग बात है कि वो पूरी ब्रीड है, एक वो कहते हैं ना कि वो पूरी ब्रीड है, उसको आप कैसे भी करके वो उनमें आज नहीं तो कल उनका नंबर भी आना ही था। तो आतंकियों का नंबर आए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना की जाए, ये बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा कदम रहा सरकार की तरफ से। लेकिन जो सीधी बात है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो मतलब था, क्योंकि उन बेटियों का जिनकी शादियों को 2 महीने हुए, अभी रिसेंटली किसी को 1 हफ्ता हुआ था, कोई अपने बेटे और हस्बैंड को खो चुकी, कोई अपने पति और बच्चे की लाश लेके जा, तो वो जो सीन्स थे ना जहाँ आदमियों को मारा गया और औरतों को, उन्हें ये लगा कि वो औरतों को रोता भी लगता छोड़ देंगे तो शायद ये अपने गम में बढ़ जाएंगी, लेकिन उन महिलाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने आतंकवाद का खात्मे की जब बात की तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसे जिन दोनों बेटियों ने लीड किया, उन दोनों बेटियों को भी सलाम। बिल्कुल, बेटियों की बात है, महिलाओं की बात है। जब सिंदूर छीना गया, आतंकियों ने महिलाओं को विधवा किया, तो कई तरीके की टिप्पणियां आई, शहीदों की पत्नियों पर भी टिप्पणियां भद्दी, और इसी बीच हिंदू मुसलमान भी देखा गया। लेकिन अब व्योमिका और सोफिया, एक 2 लीड करती महिलाएं, कैसे देखती हैं, ना तो हिंदू ना मुसलमान। एक बार छोटा वो सामने झंडा देखा तो मुझे अपने इस पे तिरंगे पे बात आई। ये भगवा है, ये हरा है, इसको बांधा किसने? सफेद ने। तो ये 2 रंग तभी मिलेंगे जब इनमें शांति होगी। तो ये जब संविधान, जब तिरंगा बनाया जा रहा था तो ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि हिंदू मुसलमान भी हो रहा था, जब बंटवारा हुआ तब भी हिंदू मुसलमान हो रहा था। तो ये एक अच्छा संदेश है कि भगवा है, हरा है, उसके बीच में ये शांति है, और ये शांति इस देश का प्रतीक है। और यही तस्वीर सोफिया और व्योमिका की नजर आई हमें, जो कि कर्नल है। आप कैसे देख रहे हैं मैम, क्या इस बार जो आतंकवाद है उसको पूरी तरीके से जवाब मिल जाएगा? देखिए, पूरी तरह से जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि वो सारे देश जो आतंकवाद से त्रस्त हैं, किसी भी तरह का आतंकवाद हो, जो देश आतंकवाद से त्रस्त हैं, जब वो लोग इकट्ठे आएंगे तभी इस आतंकवाद को, आज यहाँ से भाग के दूसरी जगह शरण पाए, दूसरी जगह से तीसरी जगह शरण पाए, अगर सब, वो कहते हैं ना कि कलेक्टिव एफर्ट, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वो बूंदें जोड़ने की देर है। जिस दिन ये बूंदें जुड़ गई तो वो गागर भी भरेगा और शांति जो है वो पूरे देश में और पूरे समाज में और पूरे विश्व में फैलेगी। सिंदूर की मान सम्मान की बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगी? आप क्या कहेंगी मैम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, सिंदूर के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उन्होंने हटाया था, मिटाया था, आज हमारे देश की 2 महिलाओं ने उस सिंदूर का बदला लिया है कि कैसे हमारी महिलाओं को उन्होंने कमज़ोर समझा और कैसे कमज़ोर किया।
लेकिन उनको ये दिखाना जरूरी था कि हमारे देश की एक एक महिला जो है वो इस चीज़ को समझती है, इस चीज़ को जानती है कि सिंदूर की क्या कीमत होती है। इसीलिए जो ऑपरेशन चलाया गया है इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है कि इसे महिलाएं ड्राइव कर रही हैं हमारे देश की, जो देश की एक तो अखंडता को दिखाती हैं कि कैसे हिंदू और मुस्लिम। व्योमिका सिंह एक हिंदू है और हमारी जनरल जो कर्नल कुरैशी है वो हमारी मुस्लिम है। कैसे उन्होंने देश की अखंडता में एकता दिखाई है कि हमारा देश अखंड भारत था, अखंड भारत रहेगा। आपने जो एजेंडा फैलाने की कोशिश करी थी हिंदू मुसलमान की, वो हमारे देश में हम चलने नहीं देंगे। हमारे देश का हिंदू, हमारे देश का मुसलमान, हमारे देश की कोई भी धर्म हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब आज देश के साथ खड़े हुए हैं। ये उन लोगों को भी जवाब है जो लोग देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उन लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है जो हमारे देश के अंदर बैठ करके इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं, फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाते हैं हिंदू मुसलमान की। लेकिन आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि कैसे देश का हिंदू, हर मुसलमान एक होकर के सेना के साथ खड़ा हुआ है, देश के साथ खड़ा हुआ है। देश की हर जो भी उनकी नीतियां रहेंगी सरकार की, देश की, सेना की, हम उसके अंदर कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम सब बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार हैं। 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, 150 करोड़ की। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि 150 करोड़ अगर आदमियों ने उसके देश के ऊपर चढ़ाई कर दी तो उनके गोला बारूद गोलियां सब कम पड़ जाएगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आदमी कम नहीं पड़ेंगे, इंसान कम नहीं पड़ेंगे। सेना मजबूत है और सेना ही देश का फक्र भी है। क्या कहना चाहेंगी आप? क्या नाम है आपका? मौसमी जी, क्या कहेंगी? महिलाओं ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंकियों को, बहुत बढ़िया कर। अच्छा और भी होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान का सबक सिखाना चाहिए, जो भारत के साथ अंगुली उठा के मत देखे, ठीक है ना। ऐसा कड़ा जवाब देना चाहिए जो दोबारा ऐसा ना होना चाहिए किसी का ऊपर। हम लोग सब एक है, ठीक है, हम लोग सब एक है। और महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, सिंदूर लगाया हुआ पावर आप एक पिक्चर के कहानी सुने होंगे, बताइए कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, सुने होंगे। तो ये पाकिस्तान को हमें पता न चला कि एक चुटकी सिंदूर क्या चीज़ होती है। वो हमें फ़ायदा उठाना चाहे कि हिंदू व मुसलमान में जो हो रहा है उसके पार्ट वो फ़ायदा उठाए। लेकिन हमारे इंडिया वाला हिंदू मुसलमान जब वक्त आते हैं ना तो हमारे इंडिया सब एक हो जाते हैं। पाकिस्तान वालों का हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए, जैसे चाहे तन धन मन जैसे चाहे उसी हिसाब से मैं उनको जवाब देने के लिए तैयार। हिंदू मुसलमान में तो नहीं बटेंगी? नहीं, इंडिया में न बटेगी। हमारे इंडिया के मुसलमान है वो भी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जब हमला हुआ तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि कैसे मुसलमान दोषी हैं इस पूरे मामले में। नहीं तो उन्हीं को दोषी बताया जा रहा था, बहिष्कार तक के लिए क्या दिया गया? नहीं तो हमारी इंडिया वाला हमारी इंडिया वाला तो हमारे सपोर्ट में है। वो पाकिस्तान के जो आया उन्होंने हमारे इंडिया के जो मुसलमान हमारे सपोर्ट में क्यों है कि उन्हें जाति पूछ के उन्होंने हमारे एक चुटकी सिंदूर मिटा दिया, लेकिन हम उनको जाति बतलाकर उनको हमला करेंगे। तो सिंदूर की कीमत पता चल गई पाकिस्तान को? पता तो ऐसी चली है कि वो रो रहे हैं। पता था अभी कुछ भी ना चली, अब पता चलेगा कि एक चुटकी सिंदूर के मतलब क्या होती है। इनकी भारत की जो सेना है वो पाकिस्तानी सेना को, वहाँ के आतंकियों को रुला देगी। रुलाने के बाद करते हैं उनके साथ। देखो क्या होता है, वो घुटना टेकेंगे, इंडिया में घुटना टेकेंगे कि इंडिया वाला क्या चीज़ है ना। इसके ज़्यादा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, 1-2 मिनट और बात कर लेते हैं। आपने कहा कि सब एक साथ है, लेकिन कुछ नेता ये बता रहे हैं कि जाति नहीं धर्म पूछा, अब भी जाग जाए हिंदू खतरे में है। मैडम मैं यही बात कह रही हूँ ना कि उन्होंने हमारी जाति पूछ के हमारी बेटियाँ की एक चुटकी सिंदूर मिटाया है, लेकिन हम जाति बतलाकर उनको बतलाएंगे कि जाति। बीजेपी के नेताओं को कैसे बतलाएंगे जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार कर दीजिए, उनसे सामान मत खरीदिए, उनसे हनुमान चालीसा पढ़वाइए? ये तो कहने सुनने की बात है। आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे। जब हमारी एकता होंगी ना, जब पाकिस्तान को पता चलेगा कि क्या इंडिया चीज़ है। ऐसे कहने के कुछ भी बोलो, लेकिन आमने सामने होती है ना जब मुकाबला होती है और उन्हें। लेकिन क्या इस हमले के बीच भी कुछ लोगों ने चाहा कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाए आपस में? नहीं
चाहने वाला पाकिस्तान तो इसी वजह से तो किया है, एक चुटकी सिंदूर मिटाया है कि इंडिया में सुनने में आया कि हिंदू मुसलमान अलग हो रहे हैं तो उसके हम फायदा उठाएंगे। लेकिन ये उसको नहीं पता चला कि जब ऐसी बात होती तो इंडिया वाला हिंदू मुसलमान सब एक हो जाते हैं। ये महिलाएं थी जो साफ संदेश दे रहे हैं कि जब धर्म या जाति के नाम पर आतंकियों ने देश के अंदर तनाव पैदा करने की कोशिश की है, बाकी लोगों ने तनाव पैदा करने की कोशिश की, तो भारत एकजुट में एक साथ आतंकियों के खिलाफ नजर आया, खड़ा रहा और इसी तरीके से मांग करता रहा कि आतंकियों को अब इस बार सबक सिखाया जाए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को ठीक सबक तो मिल चुका है, लेकिन ये जो आगे की लड़ाई है, जिस तरीके की तस्वीरें बॉर्डर से आ रही है, वो बेहद चिंताजनक है। आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है देखना होगा। फिलहाल के दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।